हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। मध्य प्रदेश सेट 2023 में पेपर वन प्रिपरेशन में यूनिट नंबर 9 आज से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमडीजीज क्या होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों इनको बनाया गया था, एंड साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी इस एग्जाम को 40 डेज के अंदर अंदर क्वालिफाई करना चाहते हो तो स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें बहुत आसानी से आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जिसमें स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। डेली लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। इस पीडीएफ को बहुत आसानी से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। एंड इसके साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं सेशंस के दौरान तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, 2000 रुपए। फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आप यहाँ पर कोर्स का नाम लिखकर सर्च कर सकते हो। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, सेपरेट मेरे नाम से सेशंस हैं। इसमें अभी काफी और वीडियोस ऐड हो चुकी हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, सो किसी भी यूनिट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर भी कॉन्टेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड इस कोर्स को इजिली ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी। अब यहाँ पर एक ईयर लिखा हुआ है 2015। ये क्या है? अब देखो, ये जो गोल्स हैं, अब आप लोग कुछ गोल सेट करते हो, आप लोगों ने कोई लक्ष्य रख लिया है, तो उस लक्ष्य को अगर आप लोग आज शुरू कर रहे हो तो आप अपने आप को कुछ समय देते हो ना कि 30 डेज के अंदर मैं इस लक्ष्य को पूरा कर लूंगी, या 2 महीने के अंदर मैं इस लक्ष्य को पूरा कर लूंगी, है ना। ये होती है चीजें। वैसे ही जो एमडीजीज थे, ये वैसे तो 2000 में शुरू किए गए थे। एंड इस गोल को, इन लक्ष्यों को पूरा करने का टारगेट रखा गया था 2015 के। जितने भी लक्ष्य इसमें रखे जाएंगे उसको 2015 तक हम पूरा कर लेंगे, इसीलिए इसको एमडीजी 2015 भी कहा जाता है। ओके। अब एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये गोल्स सिर्फ इंडिया ने ही रखे हैं और क्या ये सिर्फ इंडिया का ही काम है? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ इंडिया ने ये नहीं रखे। अब देखो क्या हो रहा है कि आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है, प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अपने पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए 2000 में सितंबर के महीने में एक मीटिंग चल रही थी, जहां पर एक समिट चल रहा था। ठीक है, एक समिट चल रहा था जहां पर बहुत सारी कंट्रीज थी एंड उन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अभी सन 2000 चल रहा है, हम 2015 तक क्या करेंगे, कुछ गोल्स रखते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिनको हम मिलजुल कर अचीव करेंगे और अपने पृथ्वी की रक्षा करेंगे। तो इसमें टोटल 191 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी स्टेट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो राज्यों के अध्यक्ष होते हैं उन्होंने भी इसमें मंजूरी दी थी। ओके, 2000 में 191 कंट्रीज ने इसमें हस्ताक्षर किए थे और 2015 तक इनको अचीव भी कर लिया गया था। अब बात आती है, दूसरा सवाल ये आता है कि इसमें कितने गोल्स हैं। एमडीजी में टोटल 8 गोल्स दिखाए गए हैं, जिनका नाम मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की तरह आपको बताऊंगी। याद रखना जरूर इनको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला गोल है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। अब देखो, जो भी चीजें आती है, अब इंसान कमाता है, किसके लिए कमाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि हम भूखे ना रहे। ओके। सरकार ने जो ये गोल्स रखे, इसमें पहला पॉइंट यही रखा कि सबसे पहले हमें हर एक देश में गरीबी को हटाना है, भुखमरी को हटाना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर।
अब कोई भी इंसान अगर गरीब नहीं है तो वो इसका मतलब है कि 2 वक़्त का खाना ज़रूर खाएगा। इसका मतलब है कि कोई भूखा नहीं रहेंगे और कोई भूखमरी से भी नहीं मरेंगे। तो सबसे पहला गोल यही है। अब इंसान के पास अगर इतने पैसे हैं कि इतना वो कमा रहे हैं कि उनको भूखा ना रहना पड़े, ठीक है? भूखा ना रहना पड़े, वो गरीबी में ना रहे, तो गरीबी से पार होने के बाद उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है शिक्षा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक इंसान को शिक्षा मिलनी चाहिए, एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा। सो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को अचीव करना भी ज़रूरी है। अब देखो जैसे गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट हर महीने पैसे देती है, उनको राशन मुफ्त में मिलता है, बहुत कम 1-2 रुपए किलो के हिसाब से उनको राशन मिलता है। तो यही पहला पॉइंट था जिसके अंदर ये स्कीम्स रखी गई थी। दूसरा आता है प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन के लिए अगर इंडिया में देखें तो हर 2 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल आता है, सरकारी स्कूल आता है, जहाँ पर 5th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ-साथ दिन में लंच भी मिलता है। आपको ज़रूर पता होगा, मिड डे मील जिसको बोला जाता है। मिड डे मील जिसको कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, हर एक चीज़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल में फ्री बिल्कुल दी जाती है। तो ये है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। तीसरा लक्ष्य है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, यानी कि प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वीमेन। अब कोई बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा, तो वो ये चीज़ को समझ जाएँगे कि मेल और फीमेल दोनों बराबर है। दोनों को बराबर के अधिकार हैं, दोनों में बराबर की ताकतें हैं, दोनों बराबर के काम कर सकते हैं। सो लिंग समानता और महिलाओं को आगे लेकर आना, उनको बढ़ावा देना एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या हर एक फील्ड में, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। वो सब कैसे आएँगी? अगर कोई पर्सन एजुकेटेड होगा, तभी वो ये चीज़ें समझ पाएँगे, है ना? इसीलिए एजुकेशन के बाद इसको ऐड किया गया है। अगला है शिशु मृत्यु दर घटना। अब देखो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बचपन में किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, है ना? तो बच्चों को एक प्रॉपर हेल्दी फूड देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पंचायत के अंदर स्कीम्स रखी हैं जिसमें उनको फ्री फूड दिया जाता है, हेल्दी डाइट्स दी जाती हैं, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। और बच्चों की मृत्यु दर जो है वो कहीं न कहीं रिलेटेड होती है किससे? उनकी मदर की हेल्थ से। इसीलिए इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना, ठीक है? सो अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएँ अपना ध्यान रखेंगी, उनको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएगी, उनको प्रॉपर खाना दिया जाएगा, तो दिखती-सी बात है उनके बेबी हेल्दी बॉर्न होंगे और वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है? सो इसीलिए मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया गया है, उनको एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ और उनके बेबी की हेल्थ सही रहे और इससे ऑटोमैटिकली शिशु की मृत्यु दर को भी कम कर दिया जाएगा। एचआईवी एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, कॉम्बैट एचआईवी एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, ठीक है? सो इस तरीके की जो बड़ी बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए या फिर जिसको ये बीमारी हो चुकी है, उनके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है, फ्री टेस्ट दिए जाते हैं। तो ये सब भी इसमें रखा गया है। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के साथ-साथ ये जब चीज़ें हैं ना, आप बोलोगे कि मैम ने तो बोला था कि ये मीटिंग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए थी। यहाँ पर तो और ही चीज़ें आ रही हैं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। देखो, अगर कोई बच्चा भूखा नहीं है, वो पढ़ लिख रहा है, ऑटोमेटिकली बात है कि अगर किसी के पास एजुकेशन है, कोई एजुकेटेड है, तो वो अपने पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में कदम ज़रूर उठाएँगे, वो यहाँ-वहाँ कचरा कभी भी नहीं करेंगे। सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, उसको भी इसमें इंश्योर किया जाता है और उसके बाद ये सारे गोल्स जो हैं, ये अभी तक के जो 7 गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए सबको एकजुट होकर रहना है। इसके लिए एक और गोल रखा गया है, जिसका नाम है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके, सो ये 8 गोल्स हैं जिसके नाम याद रखने हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अभी तक कोई डाउट नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा और आगे देखते हैं एमडीजी में क्या होता है। उस पे जाने से पहले ये बता देती हूँ कि अगले लेक्चर में हम एसडीजी देखेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको सतत विकास के लक्ष्य बोला जाता है। इसमें हमारे पास 17 गोल्स होते हैं, 17 लक्ष्य होते हैं, ठीक है?
एमडीजी में हमारे पास 8 गोल्स हैं जिसको 2000 से लेकर के 2015 तक अचीव करना था। एसडीजी में 17 गोल्स हैं जिसको 2015 से लेकर के शुरू किया गया था और 2030 तक इसको अचीव करने के बारे में रखा गया है। तो कैसे उनको याद रखना है, उससे पहले आपको ये याद होने चाहिए। इसी से जुड़े हुए हैं अगले 17 गोल्स भी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसके साथ ही पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। इसके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं। सो गिवन सब्जेक्ट्स के लिस्ट में अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए। ये स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज हैं ये आपको एग्जाम के बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करते हैं। एंड मैं आपको आज ये वादा करती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम और जब तक आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाइए। सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, बार बार आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो आज ही गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.